हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इसके अलावा मैं इसके सॉल्व एग्जांपल्स भी आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो रूल्स देखेंगे बहुत सिंपल वे में किस तरीके से इसके रूल्स होते हैं सॉल्व एग्जाम्पल के साथ। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो फॉर ऑल इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपके पास इसी तरीके का यूजफुल कंटेंट पहुंचता रहे। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया था, तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख करके अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर कर सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। सो गाइस, सबसे पहले इसकी पहचान की बात करेंगे। तो देखो, कंटिन्यूअस का मीनिंग होता है लगातार या फिर जब कोई काम जारी है। ठीक है, अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको अपने आसपास बहुत सारे काम चल रहे हैं दिखेगा ऐसा। ठीक है, तो जो काम प्रेजेंट में कंटिन्यूअस होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रही हूँ तो ये काम हमारा अभी हो रहा है। तुम सुन रहे हो, आप वीडियो देख रहे हैं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो ये सारे काम हमारे अभी हो रहे हैं। दैट मीन्स प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आते हैं। अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अफर्मेटिव का रूल देखेंगे। अफर्मेटिव के रूल्स की बात करें तो इसमें है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, देन हेल्पिंग वर्ब जो है इसकी कंटिन्यूअस की वो है इज़, एम या आर। अभी इज़, एम या आर ये आपको कहाँ यूज़ करनी है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको लगाना है आईएनजी एंड लास्टली विल पुट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का रूल। अब देखो, बहुत सारे बच्चे कहाँ पर आकर अटकते हैं, बहुत सारे लोगों को कहाँ कन्फ्यूज़न होती है कि हम इज़, एम या आर कहाँ पर लगाएंगे। सो लेट्स सी इट। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ की, तो इज़ हम वहाँ पर लगाते हैं जहाँ हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मीनिंग ही, शी, इट या फिर किसी का नेम। तो ये सारे लोग क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं और सिंगुलर होते हैं। ही यानी कोई जो है मेल, शी दैट मीन्स कोई फीमेल, इट और या फिर किसी का नेम। तो ये सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, तो इसलिए इनके साथ हम क्या लगाते हैं, इज़ लगाते हैं। उसके बाद एम, अगर हम एम की बात करें तो एम जो है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ जाता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का मीनिंग होता है आई। आई का मतलब मैं, यानी मैं कौन हूँ, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम आर लगाते हैं। अदर सब्जेक्ट्स जैसे कि यू, वी या फिर दे, तो इनके साथ हम लगाते हैं आर। सो आई होप आपको इज़, एम और आर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अभी हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल, क्योंकि हमने यहाँ पर अफर्मेटिव का रूल देखा है तो हम अफर्मेटिव के ही एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हम स्कूल जा रहे हैं, तो देखो सबसे पहले आपने पहचान कहाँ से की, रहे हैं। दैट मीन्स ये काम प्रेजेंट में कंटिन्यू है। हम स्कूल जा रहे हैं, इसको बोलेंगे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वी। ठीक है, यही देख रहे हैं ना हमें, ये रहा सब्जेक्ट है वी। वी के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ करनी है इज़, एम या फिर आर। ठीक है, तो हमने देखा था कि जहाँ पर हमारा कोई अदर सब्जेक्ट था, ठीक है ये रहा, तो वी के साथ हमें क्या लगाना है, आर लगाना है। सो वी आर। फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, गो में लगा दिया आईएनजी। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है स्कूल। सो वी आर गोइंग टू स्कूल। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। मैं बाज़ार जा रहा हूँ मतलब ये काम प्रेजेंट में कंटिन्यू है। सबसे पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा आई। ठीक है, आई। आई के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करनी है इज़, एम, आर में से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है यानी आई, आई के साथ हम लगाते हैं एम। सो आई एम। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब यहाँ पर क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। दैट मीन्स गो, तो गो में लगा दिया हमने आईएनजी, आई एम गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है बाजार यानी मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। ऐसे ही हम नेक्स्ट देख लेते हैं, वह रो रहा है। सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा, ही, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम इसके साथ लगाएंगे इज़। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारी क्राई, और क्राई में लगा दिया हमने आईएनजी, ही इज़ क्राइंग। दैट मीन्स वह रो रहा है। नेक्स्ट है
वे फुटबॉल खेल रहे हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है दे क्योंकि थर्ड पर्सन है हमारा, दे हमारा अदर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो दे के साथ हमने लगाया है आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है खेलना, तो खेलने को बोलते हैं प्ले, और उसमें हमने लगाया है आईएनजी, दे आर प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट है हम बातें कर रहे हैं, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम यानी वी के साथ हम इज़-एम-आर में से क्या लगाएंगे, आर, ठीक है। तो वी के साथ आर लगाएंगे और उसके बाद बातें करने को बोलते हैं टॉक, और टॉक में लगा दिया हमने आईएनजी, वी आर टॉकिंग। सो आई होप आपको ये इन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का जो अफर्मेटिव है अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ देख लेते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस को। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए सो वो पीडीएफ यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं एंड आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द रूल ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें नहीं का इस्तेमाल होता है, यानी जो काम प्रेजेंट में कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप जो है सोच नहीं रहे हो, मैं नहीं जा रही हूँ, तुम खाना नहीं खा रहे हो, हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स जिसमें नहीं हो हमारा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका रूल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी जो कि है इज़, एम या फिर आर। उसके बाद हमें तुरंत ही नहीं के लिए यहाँ पर नॉट का यूज़ करना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड लास्टली ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया हमारा रूल। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल रहा हूँ, तो देखो कंटिन्यू है हमारा काम कि मैं अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ इसमें आ रहा है, और नहीं का मतलब नेगेटिव है ये। सबसे पहले हमने देखा है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा आई के साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, एम, ठीक है। आई के साथ एम लगता है, हमने ऊपर पढ़ा है। उसके बाद इज नॉट, क्योंकि नहीं है इसमें तो नॉट लगा दिया है यहाँ पर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बोलना, बोलने को बोलते हैं स्पीक, और स्पीक में हम लगाएंगे आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा अंग्रेज़ी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इंग्लिश, यानी आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वह, यानी ही, तो ही हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद इज़-एम-आर में से हम लगाएंगे इज़, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। तो ही इज़, उसके बाद नहीं के लिए हमने लगाया नॉट, फिर है पढ़ना, ठीक है। वर्ब क्या है इसमें, रीड में लगा दिया आईएनजी, ही इज़ नॉट रीडिंग, और ऑब्जेक्ट है पुस्तक यानी बुक, सो ही इज़ नॉट रीडिंग बुक। ये हमारा हो गया नेगेटिव। उसके बाद आशा खाना नहीं बना रही है, तो इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट है हमारी आशा क्योंकि हमारा जो है नेम है किसी का सिंगुलर है, तो इसके साथ हमें लगाना है इज़। इसके बाद हम लगाएंगे नॉट, आशा इज़ नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कुक में लगा दिया आईएनजी, कुकिंग, और ऑब्जेक्ट है खाना यानी फूड, तो आशा इज़ नॉट कुकिंग फूड। अभी नेक्स्ट देखेंगे वह मुझसे बात नहीं कर रही है, तो सब्जेक्ट है इसमें हमारा शी, ठीक है। शी है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसके बाद इज़-एम-आर में से हमें लगाना है इज़, नहीं के लिए लगाएंगे नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टॉक में लगा दिया आईएनजी, टॉकिंग, और मुझसे बातें नहीं कर रही है, दैट मीन्स टू मी, शी इज़ नॉट टॉकिंग टू मी। नेक्स्ट देख लेते हैं वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा ही के साथ हम इज़-एम-आर में से लगाएंगे इज़, उसके बाद नॉट, ठीक है। नेगेटिव है क्योंकि ही इज़ नॉट, करने को क्या बोलते हैं डू, और डू में हमने लगाया है आईएनजी, ही इज़ नॉट डूइंग अपना गृह कार्य, दैट मीन्स हिज होमवर्क, तो ही इज़ नॉट डूइंग हीज होमवर्क। तो आई होप आपको जो है नेगेटिव भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट्स सी द इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक तो वो जिनकी शुरुआत में क्या आता है, जैसे कि क्या आप सोच रहे हैं, क्या मैं जा रही हूँ, क्या तुम खा रहे हो, और एक होते हैं वो जिनमें बीच में हम जो है क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट टाइप का इंटेरोगेटिव, जिसमें कि क्या से शुरुआत होती है, क्या वह पत्र लिख रहा है, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम उसे मार रहे हो, तो इनमें सभी की शुरुआत होती है क्या से। तो सबसे पहले जब हम रूल देखते हैं, रूल में हम क्या करते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आते हैं, दैट मीन्स हमारा इज़, एम
एम या फिर आर आगे आ जाता है, उसके बाद आ जाता है हमारा सब्जेक्ट। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करना है, लास्टली ऑब्जेक्ट, एंड फिर उसके बाद हम लगाते हैं इसमें क्वेश्चन मार्क। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है क्या वह पत्र लिख रहा है। तो देखिए क्या वह पत्र लिख रहा है, हमें सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब लगानी है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो यहाँ पर हमने इज़ एम आर में से लगाया इज़, ठीक है, इज़ हमने लगा दिया इज़। उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, इज़ ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लिखना, लिखने को बोलते हैं राइट, उसमें लगाया आईएनजी, इज़ ही राइटिंग, और ऑब्जेक्ट है लेटर, इज़ ही राइटिंग लेटर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या तुम खाना खा रहे हो। तो क्या तुम खाना खा रहे हो, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब में से लगाया आर, उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, आर यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है खाना, ठीक है, ईट, ठीक है, खाना, क्रिया क्या हो रही है इसमें, खाने की क्रिया हो रही है, सो आर यू ईट में आईएनजी ईटिंग, और ऑब्जेक्ट है हमारा फूड, आर यू ईटिंग फूड। नेक्स्ट है क्या वह कपड़े धो रहा है। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें देखना है हमारा इज़ एम आर में से हेल्पिंग वर्ब कौन सी हम लगाएंगे। तो क्या वह कपड़े धो रहा है, दैट मीन्स इज़ एम आर में से हमने लगाया इज़। उसके बाद है सब्जेक्ट ही, इज़ ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है धो रहा है, ठीक है, धोने का काम हो रहा है, दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वॉश, वॉश में हमने लगाया आईएनजी, और ऑब्जेक्ट है क्लोथ्स, सो इज़ ही वॉशिंग क्लोथ्स, बन गया हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा क्या तुम उसे मार रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इज़ एम आर में से लगाएंगे आर, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो अदर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आर के बाद हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लगाया है यू, आर यू। फिर वर्ब है हमारी मारना यानी बीट, बीट में लगाया आईएनजी, आर यू बीटिंग, और ऑब्जेक्ट है हिम, आर यू बीटिंग हिम। नेक्स्ट है क्या वे गाना गा रहे हैं। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है वे का मतलब दे, तो क्योंकि हमारा जो है ये दे सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम लगाएंगे आर हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, आर सब्जेक्ट है दे, और गाने को बोलते हैं सिंग, उसमें लगाया हमने आईएनजी, आर दे सिंगिंग, और ऑब्जेक्ट है सॉन्ग, गाना, ठीक है, आर दे सिंगिंग सॉन्ग। चलिए उसके बाद देख लेते हैं इंटेरोगेटिव, जो कि हैं हमारे सेकंड टाइप के, जिनमें शुरुआत होती है हमारी क्वेश्चन वर्ड से, और हिंदी में इसकी पहचान होती है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, किस टाइम, है ना। तो ये सारे जो क्वेश्चन वर्ड हैं हिंदी वाक्य के वो बीच में आते हैं, जैसे कि तुम बात क्यों कर रहे हो, वह झूठ क्यों बोल रहा है, तुम स्कूल कब जा रही हो, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड हमारे हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं। तो इसका जो रूल होता है वो क्या है, सबसे पहले हमें जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा, जैसे कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, इसकी हम लोग सबसे पहले इंग्लिश लिख देंगे जिसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हमारा पूरा रूल ऊपर वाला ही रहेगा, क्या वाला, क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि है इज़, एम या फिर आर, उसके बाद है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लास्टली ऑब्जेक्ट, एंड फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो क्वेश्चन वर्ड्स कुछ इस तरीके के होते हैं, डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स, जैसे कि वाई, वाई का मतलब क्यों, व्हेन का मतलब कब, विच का मतलब कौन सा या कौन सी, हाउ का मतलब कैसे, ठीक है, और वेयर का मतलब कहाँ। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। नाउ लेट्स सी दी एग्जाम्पल। तुम बातें क्यों कर रहे हो, ठीक है, काम कंटिन्यू है लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम बातें क्यों कर रहे हो। सबसे पहले हमने इसमें क्वेश्चन वर्ड देखा है, क्योंकि हमें रूल के अकॉर्डिंग फर्स्टली क्वेश्चन वर्ड ही लगाना है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, क्योंकि बोलते हैं वाई, वाई के बाद इज़ एम आर में से हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर, क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा यू, ठीक है, तो वाई आर, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बातें करना यानी टॉक, टॉक में लगा दिया आईएनजी, ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं यहाँ पे, सो व्हाई आर यू टॉकिंग। आई होप समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी दी सेकंड, वह झूठ क्यों बोल रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा अपना क्वेश्चन वर्ड जो कि है क्यों, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया क्यों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाई। उसके बाद हम इज़ एम आर में से लगाएंगे अपना इज़, क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा ही, वाई इज़ सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद ही। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टेल में आईएनजी, टेलिंग, और झूठ बोलना यानी अ लाई, वाई इज़ ही टेलिंग अ लाई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो है कहाँ। तो सबसे पहले हमने लिखी कहाँ की इंग्लिश, जिसको बोलते हैं वेयर। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज़ एम आर में से आर, उसके बाद है सब्जेक्ट यू, वेयर आर यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, जिसमें लगाया है आईएनजी, वेयर आर यू
गोइंग। नेक्स्ट है वे क्या कर रहे हैं। तो देखो क्या हमारा यहाँ पर बीच में आ रहा है। जो ऊपर वाले सेंटेंस हमने पढ़े थे इससे पहले इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, उसमें क्या था, उसमें क्या स्टार्टिंग में आ रहा था, क्या तुम जा रहे हो, क्या वह खा रहा है, क्या तुम सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या जो है वो वाक्य के बीच में आया है। दैट मीन्स ये हमारा क्वेश्चन वर्ड के तौर पर यहाँ पर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हमने लिखी क्या की इंग्लिश। तो क्या को बोलते हैं इंग्लिश में व्हाट। व्हाट के बाद हम लिखेंगे इसमें क्या, वाई। तो व्हाट की इंग्लिश हमने मतलब क्या की इंग्लिश हमने लिखी है व्हाट। व्हाट के बाद हमने इज़म आर में से लिखा है अपनी हेल्पिंग वर्ब जो कि है आर। व्हाट आर, सब्जेक्ट है हमारा दे, और उसके बाद करना, करने का काम इसमें यानी डू, डू में लगाया आईएनजी। व्हाट आर दे डूइंग। लास्ट है वह कॉफ़ी क्यों पी रहा है। तो सबसे पहले हमने लिखा क्यों की इंग्लिश जिसको बोलते हैं वाई। उसके बाद हमने लगाया है इज़। उसके बाद लगाया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा ही, वाई इज़ ही। और कॉफ़ी पीने के लिए हम लगाते हैं टेक, टेक में लगाया आईएनजी और कॉफ़ी का कॉफ़ी। सो वाई इज़ ही टेकिंग कॉफ़ी। सो यहाँ पर मैंने आपको ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कराए हैं रूल्स विद सॉल्व एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने इनकी सभी की प्रैक्टिस भी आपको कराई है सेपरेट वीडियो में, तो उनको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेजेंट परफेक्ट को आपके साथ इसी तरीके से डिस्कस करूंगी। आई होप आपने अच्छे से कंटिन्यूअस क्लियर कर लिया होगा। अगर समझ में आया हो तो 1 से 2 सेंटेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ज़रूर बना करके दिखाएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने कितना सीखा। इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।